मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड के छपरा मेघ गांव की 27 वर्षीय अनन्या शर्मा ने एक ही महीने में 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल कर इतिहास रच दिया। उन्होंने राजस्थान जुडिशियल सर्विस में 41वीं और 32वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में 31वीं रैंक हासिल कर राज्य और गांव दोनों का नाम रोशन किया है। ग्रामीण माहौल में पली बढ़ी अनन्या ने बचपन से ही कुछ अलग करने का सपना देखा था। उनकी प्रेरणा का मूल स्रोत उनके माता पिता अनिल कुमार शर्मा और रंजली कुमार शर्मा है। पिता निजी स्कूल चलाते हैं और खेती का काम देखते हैं, जबकि मां मध्य विद्यालय में शिक्षिका है। माता पिता के संघर्ष और बहन के मार्गदर्शन में अनन्या ने शुरुआती पढ़ाई गांव में की और अपनी मेहनत से न्यायिक सेवा तक का सफर तय किया। अनन्या ने बताया कि दिल्ली के निर्भया कांड ने उन्हें महिलाओं पर हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी। ग्रेटर नोएडा स्थित लॉयड लॉ कॉलेज से 2020 में लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह न्यायिक सेवा की तैयारी में लगा दिया। अनन्या का ये सफर न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये साबित करता है कि कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से किसी भी मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। उनका कहना है, मैं चाहती हूं कि मेरी तरह हर बेटी अपने सपने को साकार करे और समाज में बदलाव लाए। उनकी सफलता पर पिता अनिल कुमार भावुक होते हुए कहते हैं, मैंने दोनों बेटियों को हमेशा आगे बढ़ने का सपना देखा था। आज मेरी बेटी ने हमारे सपने को साकार किया है। अनन्या की कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों में रहते हुए बड़ी सफलता की चाह रखता है। संघर्षी रहा कि गांव से भी ये उपलब्धि हासिल की जा सकती है। यह संघर्ष ही में रहा है, इसलिए गांव को तो हाईलाइट आपको करना ही चाहिए। वीडियो पहले तो शुक्रिया। बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है। जो स्ट्रगल हम कर रहे थे फाइनली उसमें सफलता मिल जाती है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक स्टेबिलिटी मिल गई है जो जिसमें मेरी फैमिली और फैमिली को प्राउड देके सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है। ग्रामीण परिवेश से निकलकर और यहाँ तक चली गई हैं आप न्यायाधीश के पद पर, तो उसमें किसको श्रेय देती हैं? सबसे पहले मैं अपने माता पिता को श्रेय देना चाहूँगी, मैं भगवान को श्रेय देना चाहूँगी, अपने परिवार को देना चाहूँगी, साथ साथ में मैं शिक्षकगण को भी श्रेय देना चाहूँगी जिन्होंने मेरी मदद की है यहाँ तक पहुँचने में। कठिनाई तो आई थी, मैंने बहुत सारे फेलियर्स भी देखे इससे पहले मैंने यूपी का इंटरव्यू दिया था पर वहाँ पे मेरा चयन नहीं हो पाया था। इससे पहले मैंने एक और राजस्थान का इंटरव्यू भी दिया है, वहाँ पे मेरा चयन नहीं हो पाया था। तो ये कठिनाई तो थी कि आप ये 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो तीनों को क्लियर करके फिर आप वहाँ तक पहुँचते, तो ये कठिनाई आई। साथ साथ में जब आप ग्रामीण परिवेश से आते हो तो थोड़ा सामाजिक प्रेशर भी रहता है, आप लड़कियाँ बड़ी होती है तो शादी कर दो, ये सब कठिनाइयाँ भी देखी है। पर टचवुड मेरे माता पिता का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे परिवार का, मेरे गाँव का बहुत सपोर्ट रहा है यहाँ तक पहुँचने में। प्रारंभिक शिक्षा मेरी गाँव से ही हुई है, मेरे पापा का अपना स्कूल है, वहीं से मेरी शिक्षा हुई है एजुकेशन इंडिया स्कूल से। अच्छा, फिर उसके बाद फिर 10th के बाद फिर 12th के बाद क्या किया आपने? 12th भी मुजफ्फरपुर से ही किया था। उसके बाद मैंने BA LLB किया है लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा से। 2020 में मेरा कंप्लीट हुआ था, फिर कोविड आ गया था तो 2 साल एग्ज़ाम नहीं हुए, फिर 2022 से मैंने एग्ज़ाम्स देने शुरू किए थे और 2024 में मेरा सिलेक्शन हो गया। जी, ये सोच कहाँ से आता कि न्यायाधीश के पद पर जाना है, लोगों के साथ मैंने न्याय दिलवाना है? मैं सही बताऊँ तो जब मैं छोटी थी तो बिल्कुल भी ये सोच नहीं थी, पर 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था तो मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं अभी भी जस्टिस होने में बहुत समय लग जाता है। तब मेरे दिमाग में पहली बार आया था कि हम ये न्यायाधीश बन सकते हैं, कोई भी औरत हो या किसी के लिए भी जो डिप्राइव्ड क्लास है उनके लिए हमारे जजमेंट्स बहुत फेवरेबल हो सकते हैं। तो वहाँ से एक थॉट आया था, पर ये थॉट
सिर्फ थॉट आना और ये सपना पूरा होने में बहुत दूरी है, तो फिर उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। पर सबसे पहली सोच वहीं से आई थी कि लॉ करना है। उससे पहले मेरा पीसीएम बैकग्राउंड रहा है, तो लॉ करने की सोच वो निर्भया कांड से ही आई थी मेरे में। यही मैं बोल रही हूँ कि 12th तक मेरा भी पीसीएम ही था, वो दीदी को ही मैं फॉलो कर रही थी। पर मुझे लगता है जहाँ इंटरेस्ट हो वहाँ जाना चाहिए, तो फिर मुझे लॉ में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे लगता है लॉ हमें सोसाइटी से कनेक्ट करके रखता है, वो जो चीज़ें लॉ में है वही सोसाइटी में हो रही है। और तो इसलिए पहले एक इच्छा थी कि लॉ पढ़ना है, पर तब ये पता नहीं था कि करियर कहाँ ले जाएगी। फिर जब मैं कॉलेज गई तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा जुडिशरी भी एक ऑप्शन है और इतना स्टीम जॉब है। तब मैंने ये सोचा था, और अटपटा तो नहीं है, अच्छा है, फैमिली में वैरायटी होनी चाहिए। दीदी इंजीनियर है, मैं जज हूँ। तो हॉबी मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। मुझे अच्छा लगता है। इंडिया से बाहर तो गई नहीं, पर इंडिया में मैंने ऑलमोस्ट 16-17 स्टेट्स घूमे हैं, तो मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। इसके अलावा मुझे और क्रिकेट, बैडमिंटन में भी इंटरेस्ट है। अच्छा, किन किन राज्यों में चयन हुआ है आपका? मेरा राजस्थान और बिहार में हुआ है। राजस्थान पे कितना रैंक आया था? 41 रैंक आया था राजस्थान में, और इसमें बिहार में 31 रैंक आया था। अब जज क्या करना है, कहाँ ज्वाइन करना है? क्योंकि बिहार मेरा होम स्टेट है, तो इसके लिए एक अंदर से है कि बिहार ज्वाइन करना चाहिए। पर मुझे लगता है राजस्थान भी बहुत खूबसूरत स्टेट है, तो थोड़ी कठिनाई तो आ रही है ये डिसीजन लेने में। पर क्योंकि मम्मी पापा यहाँ रहते हैं बिहार में, तो थोड़ा डिसीजन आसान हो रहा है। मम्मी से ज़्यादा लगाव है कि पापा से ज़्यादा लगाव है? इसका जवाब तो देना बहुत मुश्किल है, ये तो चूज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। श्रेय दोनों को, मम्मी पापा को, परिवार को, मेरी दीदी को, जीजू को, सबको बहुत श्रेय जाता है। मेरे टीचर्स को सारे, मेरे कॉलेज को, मैंने कोचिंग भी की है तो एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट से, उनको बहुत श्रेय जाता है। हाँ, तो होता है। लड़कियों का एजुकेशन तो थोड़ा कठिन है, लेकिन लड़कियां अगर उस काबिल होती हैं तो उन पर विश्वास करना ही होता है, और ये भरोसा मुझे सब दिन रहा कि ये बेहतर कर पाएगी, बेटा की तरह काम कर रही है। बेटा की तरह काम करेगी। वो हमारे परिवार में ये कभी रहा नहीं। अच्छा, कितना संघर्ष करना पड़ा इनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए? संघर्ष तो है ही, जीवन में तो संघर्ष तो करना पड़ता ही है, लेकिन इसका जो डिटर्मिनेशन अपना था उसको देख के भरोसा था। एक ग्रामीण परिवेश से निकलकर एक मेरे पोस्ट। हाँ, ये संघर्ष तो था ही। तो संघर्ष मैंने बताया कि मेरे जीवन का ही ये संघर्ष रहा कि चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में परिवार में सब लोग रहे। मेरे पिताजी भी प्रोफेसर थे, मेरे भैया हैं, बड़े भाई साहब, वो भी इसी क्षेत्र में काम कर रहे, मैं भी इसी क्षेत्र में, घर में सब लोग इसी क्षेत्र में रहा। इस एजुकेशन के क्षेत्र में हम पहले मुजफ्फरपुर से शुरू हुए, शहर में 3 साल तक वहाँ स्कूल का काम करने के बाद मैं गांव आ गया, और मेरे जीवन का यही ध्येय ही रहा कि गांव में रहते हुए भी ऐसी उपलब्धियां हासिल की जा सकती है, इसके लायक बच्चों को तैयार कर सकूं। और इस चलाते हैं आप? स्कूल भी चलाते हैं? स्कूल चलाते रहे, हाँ, बचपन से ही। मैं 96 से यहाँ गांव में हूँ। 96 से? हाँ, तब से यही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, और ढेर सारी उपलब्धियाँ हैं, इसमें सबसे अच्छी उपलब्धि लग रही है। और बच्चों के लिए क्या कहें, मैसेज देना चाहिएगा? नहीं, मैसेज तो मैं बच्चों को यही कह रहा हूँ कि उनके अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, तो कहीं ये हीन भावना नहीं पालना कि वो गांव में रह के नहीं कुछ कर सकते। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि यहाँ वो माहौल नहीं, वो नहीं। अगर उनके अंदर डिटर्मिनेशन हो और उनको बेहतर गाइड किया जा सके तो गांव में रह के भी सारी उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। हायर एजुकेशन के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा, जी। वो तो इसको भी करना पड़ा।